कभी आपने नोटिस किया है सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में कुछ ऑफ सा लगता है। मेहनत हो रही है, सोच पॉजिटिव है, लोग बोलते हैं सब ठीक है, फिर भी अंदर से आवाज आती है कुछ मैच नहीं हो रहा। अगर आपको भी ये फीलिंग आती है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम लाइफ में नहीं, अलाइनमेंट में है। आज हम बात करेंगे इनर अलाइनमेंट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में, इनर अलाइनमेंट का सिंपल मतलब होता है आपका सोचना, महसूस करना और काम करना तीनों एक डायरेक्शन में होना। अगर आपकी सोच और आपकी फीलिंग और आपका एक्शन एक डायरेक्शन में है तो इसका मतलब होता है अलाइनमेंट। आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, अगर ये तीन एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं तो आप अलाइंड हो। अगर मैच नहीं कर रहे तो लाइफ में स्ट्रगल नेचुरली आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, आप बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर से फील क्या आ रहा है, लोग क्या सोचेंगे, और एक्शन क्या हो जाता है, चुप हो जाते हो। यहाँ थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है, इनर मिस अलाइनमेंट। और क्यों सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही काम नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच पता है क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ माइंड का काम है। इनर अलाइनमेंट माइंड से ज्यादा इमोशंस और सबकॉन्शियस का काम है। आप कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव क्या बैठा है कि मैं इनफ नहीं हूं। तो कौन जीतेगा, सबकॉन्शियस। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं सब ट्राई कर चुका हूं फिर भी रिजल्ट नहीं आया। इसी वजह से अगर आप इनर अलाइंड हो जाते हो तो उसका आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। जब आप अलाइंड होते हो तो डिसीजंस इजी लगने लग जाते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाता है, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाती है, रिलेशनशिप्स नेचुरली स्मूथ होने लगते हैं, पैसों के साथ स्ट्रगल कम हो जाता है, बॉडी में एनर्जी बेटर फील होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद के साथ फाइट नहीं करते। और मिसअलाइनमेंट कैसे बनती है, मिसअलाइनमेंट कोई एक दिन में नहीं बन जाती, ये धीरे धीरे बनती है। कब, जब हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ एडजस्ट ही करते रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज नहीं बोल पाते, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते रहते हैं, और चाइल्डहुड में जो फील करना था वो सप्रेस हो जाता है, और फिर अडल्ट लाइफ में वो सब पैटर्न बन के रिपीट होते रहते हैं। इनर अलाइनमेंट का डायरेक्टली रिलेशन है आपकी लाइफ का परफेक्ट होने से। क्योंकि इनर अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसका मतलब ये होता है प्रॉब्लम आने पर भी आप अंदर से स्टेबल रहोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, टूटोगे नहीं, सीखोगे। अब कैसे पहचानेंगे कि आप अलाइंड हो या नहीं हो, तो कुछ सिंपल सिंपल से साइंस बता रही हूँ। आप चेक कीजिएगा कि आप अलाइंड हो या नहीं हो। आप प्रूव करने की कोशिश कम कर देते हो, अलाइंड हो। आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हो, अलाइंड हो। आप कंपैरिजन से बाहर आने लगते हो, अलाइंड हो। आपको नो बोलना गिल्ट नहीं देता, अलाइंड हो। आपका कॉन्फिडेंस लाउड नहीं काम होता है, अलाइंड हो। और सबसे क्लियर साइन, आप खुद के साथ रहना आपको ज्यादा इजी लगने लगा है। तो इनर अलाइनमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। सिर्फ देखो, फील करो क्या गलत हो रहा है, लेकिन कुछ भी आपने ना तो गलत बोलना है ना तो सप्रेस करना है, सिर्फ आपने अवेयर होना है। अलाइनमेंट प्रेशर से नहीं आती, परमिशन से आती है। तो परमिशन कैसे आएगी, अगर हम अवेयर होंगे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, रियल सेल्फ को अलाइन करना ही मेरा पर्पस है। मैं कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं दूंगी कभी भी, इमोशनल को सप्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी आपको। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप इनर अलाइंड हो जाओ, कि कैसी भी सिचुएशन हो आप उसके साथ डील कर सकते हो, सप्रेस नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो सुन के लगा कि ये बात मुझे समझ आ रही है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि आप रेडी हो अलाइनमेंट के लिए, या इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि अलाइनमेंट एक बार सुनने से नहीं, याद रखने से होती है। और याद रखिए, आप ब्रोकन नहीं हो, बस मिस अलाइंड हो। और जब अलाइनमेंट आ जाती है तो लाइफ को फाइट करना नहीं पड़ता, लाइफ फ्लो में आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, एनर्जेटिक रहें,
ग्रेटफुल रहें और अलाइंड रहें।